हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा मैट्रिसेस चैप्टर से एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको लॉन्ग आंसर टाइप में या फिर 5 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन है बेटा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्स वाई और जेड की वैल्यू का मुझे पता लगाना है। ए मुझे दे रखा है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। डैश मतलब ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इनवर्स, ये मुझे गिवन है। अब देखिए बेटा कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ए मुझे दे रखा है तो पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, जिसको ए डैश बोलते हैं या फिर ए की पावर टी भी लिखते हैं कभी कभी। क्या आएगा, 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z। ये मुझे ए दे रखा था, अच्छा मुझे ट्रांसपोज निकालना है तो मैं चलिए इसको ए लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज कैसे निकलता है बेटा, रोज को कॉलम में चेंज कर दीजिए या फिर कॉलम को रोज में कर दीजिए, वो आपकी चॉइस है। तो ये रो है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको वर्टिकली में लिखूंगा मैं, तो ये आएगा 0 2y z। ये भी रो है, इसको भी कॉलम में लिखेंगे x y माइनस z। ये भी रो है, इसको भी कॉलम में लिखते हैं x माइनस y z। ए भी आ गया, ए का ट्रांसपोज भी आ गया। अब देखो बेटा इक्वेशन मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, थोड़ा सा काम मुझे इस इक्वेशन से भी लेना है। क्या दे रखा है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इनवर्स। अगर मैं दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी कर दूं और यहां भी कर दूं, तो ये बनेगा ए इंटू ए ट्रांसपोज ए इंटू ए इनवर्स। सॉरी यहाँ पे इनवर्स है, ए इंटू ए इनवर्स, इसका आंसर होता है बेटा आई। ये प्रॉपर्टी है, जब भी इनवर्स को उसी से मल्टीप्लाई करोगे उसी मैट्रिक्स से, तो आंसर क्या आता है, आई। आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे वैल्यू डालते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए की वैल्यू सबसे पहले ए लिखेंगे। ए कितना है, 0 2y z x y माइनस z x माइनस y और z। फिर आया a का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या था बेटा, 0 x फिर से x, फिर आया 2y, फिर आ गया y, फिर आ गया माइनस y, फिर आ गया z माइनस z, z माइनस z और z। और यहाँ पे आ गया i। इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है जी। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, कैसे करते हैं। रो ये आ गया आपकी रो 1 रो 2 रो 3 और ये आ गया कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। तो यहाँ पे कर देता हूँ मल्टीप्लाई। देखो बेटा 0 पहले रो 1 C1 के साथ होगी, 0 इंटू 0 करूंगा तो 0 आएगा, ये आ गया 0। 2y को 2y से किया तो प्लस 4y स्क्वेयर, z को z से किया प्लस z का स्क्वेयर। फिर करेंगे C2 के साथ, 0 इंटू एक्स, ये तो 0 आएगा। 2y को y के साथ किया तो प्लस 2y स्क्वेयर, z को माइनस z से किया तो माइनस z का स्क्वेयर। फिर करेंगे बेटा C3 के साथ, 0 इंटू एक्स, ये तो आएगा 0। 2y को माइनस y के साथ तो माइनस 2y स्क्वेयर, और यहाँ पे z इंटू जेड करूंगा तो आ जाएगा z का स्क्वेयर। ठीक है जी। आगे चलते हैं बेटा, रो 1 हो गया, अब रो 2 की बारी। x इंटू 0, यहाँ पे आ गया 0। y को 2y से किया तो आएगा 2y का स्क्वेयर, माइनस z इंटू जेड तो बन गया माइनस z का स्क्वेयर। फिर करेंगे C2 के साथ, x को x के साथ किया तो x का स्क्वेयर, y को y के साथ किया तो y का स्क्वेयर, और यहाँ पे z को z के साथ किया प्लस z का स्क्वेयर। फिर C3 के साथ x को x के साथ किया, x का स्क्वायर,
y को किया माइनस वाई के साथ तो माइनस वाई का स्क्वायर, और माइनस जेड इंटू जेड करूंगा तो माइनस जेड का स्क्वायर। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब अगली बारी किसकी आनी है? रूट 3 की। x को 0 के साथ किया तो 0 हो गया, माइनस वाई को 2y के साथ किया तो माइनस 2y स्क्वायर, z को z के साथ किया तो प्लस z का स्क्वायर। फिर c2 के साथ x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस y और y तो बनेगा माइनस y का स्क्वायर। फिर z को माइनस z के साथ तो माइनस z का स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं बेटा लास्ट c3 के साथ, x इंटू एक्स किया एक्स स्क्वायर माइनस y तो प्लस y का स्क्वायर, और यहाँ पे z को z से किया तो आ गया प्लस z का स्क्वायर, और इक्वल्स टू, ये किसके बराबर था सारे का सारा? यहाँ लिख देता हूँ 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं आगे, उससे पहले मुझे ये सारा पोर्शन मिटाना पड़ेगा। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, आपने पहले ही क्वेश्चन कभी नहीं किया होगा और बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। ये नहीं तो फिर इस तरह क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं बेटा, और पूछे भी गए हैं। आगे देखिए बेटा, कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों में इक्वालिटी का साइन है। बराबर लिखेंगे तो फर्स्ट को फर्स्ट के बराबर लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर फर्स्ट को फर्स्ट के बराबर लिखूंगा तो क्या आएगा? 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ रहा है? 1। सेकंड को सेकंड के इक्वल लिखूंगा अगर मैं तो 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे सेकंड नंबर में क्या आ रहा है? 0। तो पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, फिर इसको यूज करेंगे। इसको यहाँ भेजूं तो 2y स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा? z का स्क्वायर। ठीक है, बस शिफ्ट किया मैंने, माइनस था तो वहां जाके प्लस बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है बेटा? 4y का स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से देखना, 4y का स्क्वायर है ना, इसको मैं ऐसे लिख लूं 2 इंटू 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये 4 है ना, 2 इंटू 2 लिख दिया, y स्क्वायर वैसे, और 2y स्क्वायर का आंसर क्या था? z स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? 2y स्क्वायर के बदले में z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बन गया 3z स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो z स्क्वायर आ गया बेटा 1/3, तो z आ गया आपका प्लस माइनस 1/√3। इसी के साथ z की वैल्यू हमारी निकल गई। अगर z आ गया तो वैल्यू यहां डालेंगे तो y भी आएगा आपका। अब देखते हैं y क्या आता है। अब ये है बेटा 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर z का स्क्वायर, तो z क्या है मेरा? प्लस माइनस 1/√3 इसका होल स्क्वायर। ये बनेगा 2y स्क्वायर। अब देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा? प्लस का आएगा, तो इसलिए माइनस यहाँ से हट जाएगा। √3 का स्क्वायर क्या बनेगा? 3, तो बनेगा बेटा 1/3। 2 को यहाँ भेजूंगा तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 1/6 और y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√6। स्क्वायर वहां जाएगा तो रूट बन जाएगा बेटा। पहले 2 यहाँ भेजा तो 2 इंटू 3 6 हो गया। क्लियर है? y की वैल्यू कैसे ही? z भी आ गया, y भी आ गया, अब बच गया मेरे पास x। उसके लिए क्या करता हूं मैं? लास्ट वाली इक्वेशन कंपेयर कर लेते हैं। वो क्या थी? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आप किसी को भी कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हो बेटा। मेरा काम है जहां से आसानी से आएगा हम वही यूज करेंगे। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x स्क्वायर ऐसे 1 माइनस बाकी सारा उठा के वहां भेज देते हैं। अब बेटा x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस वाई का स्क्वायर, स्क्वायर करूंगा तो माइनस हट जाएगा, तो 1/√6 का स्क्वायर क्या बनेगा? 1/6, स्क्वायर रूट कैंसिल होएगा, z क्या बन जाएगा? 1/3। अब इसका लेंगे एलसीएम। 6 और 3 का एलसीएम 6 ही आता है, तो ये बनेगा 6 इंटू 1 6, 6 कैंसिल होएगा, 1 2 से कैंसिल तो 2, तो ये बन जाएगा बेटा x स्क्वायर 6 माइनस 3 करूंगा तो 3, और डिवाइड में क्या आ गया? 6। x स्क्वायर आ गया 1/2, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2। तो x की वैल्यू आ गई, y की भी आ गई, z की भी आ गई। वही मुझे इस क्वेश्चन पता लगाना था बेटा।
ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।